हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम लोग एरिया बाउंडेड बाय रीजन चैप्टर से एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और ये क्वेश्चन मैंने लिया है आर.एस. अग्रवाल के मैथमेटिक्स बुक से, भारती भवन पब्लिकेशन का है। सॉल्व एग्जाम्पल है वहाँ पर, बट क्वेश्चन थोड़ा सा समझने लायक है और ट्रिकी है, इसलिए इसको मैं यहाँ पर सॉल्व करने जा रहा हूँ, एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। ठीक है, सो आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन x, y। इस तरह से ये जो फॉर्मेट आप देख रहे हो ना, जो कंडीशंस इसमें गिवन है, इसको हम लोग सेट फॉर्मेट बोलते हैं। सेट फॉर्मेट में ये गिवन है। ठीक है, सो इनपुट वेरिएबल x है, आउटपुट वेरिएबल y है। ठीक है, या इस तरह से बोल सकते हैं x, y इज द वेरिएबल। ठीक है, सो x, y कॉलन y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 1, ये फर्स्ट इनइक्वलिटी है। सेकेंड इनइक्वलिटी है y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल टू x प्लस 1, एंड थर्ड इज x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल टू 2। ठीक है, सो इसमें ये जो पॉइंट्स है, ये पॉइंट आपका वो सारा पॉइंट होगा जो इन तीनों इनइक्वलिटी को सेटिस्फाई करता होगा। ठीक है, एक साथ मीन्स इन तीनों का इंटरसेक्शन कॉमन। ठीक है, कॉमन पॉइंट है। सो जितने पॉइंट, वो सारे पॉइंट जो इस इनइक्वलिटी को सेटिस्फाई करता होगा, उस रीजन का हम लोगों को एरिया निकालना है। ठीक है, सो रीजन क्या होगा? रीजन जो होगा वो सारा पॉइंट होगा जो इस इनइक्वलिटी को, इन तीनों इनइक्वलिटी को एक साथ सेटिस्फाई करता हो। ठीक है, सो देखिए हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, ये जो इनइक्वलिटी है y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 1। सो इसमें एक तो आपका जो इक्वेशन बनेगा दैट इज द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन y इक्वल टू 0, और सेकेंड जो आपका बनेगा दैट इज x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू y। ठीक है, सो देखिए ये जो y इक्वल टू 0 है, ये क्या है? दिस इज द x एक्सिस। इस तरह से देखिएगा अगर, तो ये x एक्सिस होता है, ये y होता है। ठीक है, दिस इज ऑरिजिन। सो x एक्सिस का जो इक्वेशन होता है दैट इज y इक्वल टू 0, और y एक्सिस का जो इक्वेशन होता है दैट इज x इक्वल टू 0। ये वाला लाइन जो देख रहे हैं ये क्या है? x इक्वल टू 0 है। ऑरिजिन क्या होता है? 0,0। और ये लाइन क्या होता है? दैट इज द y इक्वल टू 0। इस लाइन पर y किसी भी पॉइंट पर 0 होगा और इस लाइन पर x किसी भी पॉइंट पर 0 होगा। x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू y, ये जो इक्वेशन है ये किसका है? ये पैराबोला का है। ठीक है, सो इसको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में अगर अरेंज करेंगे सो x स्क्वायर इक्वल टू y माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, सो इसको कंपेयर कीजिए x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay से, जो पैराबोला का स्टैंडर्ड इक्वेशन हम लोग लिखते हैं, या y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। सो यहाँ पर देखिए राइट साइड में देखिए y है, y का पावर 1 है। सो जिसका पावर 1 है सिमेट्रिकल अबाउट दैट एक्सिस, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? सिमेट्रिकल अबाउट पॉजिटिव, क्योंकि यहाँ पर देखिए बाहर में पॉजिटिव साइन है, पॉजिटिव y एक्सिस। ठीक है, ये पैराबोला क्या होगा? सिमेट्रिकल अबाउट पॉजिटिव y एक्सिस। मीन्स पैराबोला का जो ओपनिंग होगा, अगर इस पैराबोला का देखा जाए, इस वाले पैराबोला का, तो इसका ओपनिंग इस तरह से ऊपर की तरफ होगा। ठीक है, ये y हो जाएगा, ये x हो जाएगा एक्सिस, और ये इसका वर्टेक्स होगा दैट इज ऑरिजिन एट 0, 0, क्योंकि यहाँ पर x इक्वल टू 0 है और y इक्वल टू 0 है। इसको इक्वेट कीजिएगा तो सो स्टैंडर्ड जो पैराबोला होता है, ठीक है, उसका जो वर्टेक्स है x स्क्वायर इक्वल टू 4ay में या y स्क्वायर इक्वल टू 4ax में, वो आपका ऑरिजिन पर होगा 0,0 पर। बट ये जो आप पैराबोला देख रहे हैं दैट इज द शिफ्टेड फॉर्म ऑफ पैराबोला। ये पैराबोला शिफ्टेड है, मीन्स अपने इसका वर्टेक्स ऑरिजिन पर नहीं है। ठीक है, सो इसका वर्टेक्स कहाँ पर है? सो देखिए इसमें x इक्वल टू 0, इस वाले को इससे कंपेयर कीजिएगा तो यहाँ पर x इक्वल टू 0 इसमें भी आएगा, बट इसको जब इक्वेट कीजिएगा 0 से, सो ये वैल्यू दे देगा आपको y इक्वल टू 1। ठीक है, सो इसका जो वर्टेक्स होगा, वर्टेक्स ऑफ दिस पैराबोला इज 0,1। ठीक है, सो पैराबोला का वर्टेक्स कहाँ पर हो जाएगा? 0,1 पे। ये 0,0 पर नहीं होगा बल्कि 0,1 पे हो जाएगा। मीन्स पैराबोला अगर देखिएगा, सो ये वाला देखिए, अगर x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, सो पैराबोला का वर्टेक्स कहाँ चला जाएगा? इस पॉइंट पर, दैट इज 0,1। ठीक है, इसका y वैल्यू 1 होगा और x वैल्यू 0 होगा, और ऑरिजिन यहाँ पर रहेगा दैट इज कोऑर्डिनेट 0,0। ठीक है, सो ये इस पैराबोला का इक्वेशन का रिप्रेजेंटेशन है, और ये y इक्वल टू 0 क्या होगा? ये वाला होगा। ठीक है ना, सो इसका प्लॉटिंग हम लोग बाद में करेंगे, इनइक्वलिटी का, कि पॉइंट इसमें कहाँ पर होगा, किस रीजन में होगा, ये इनसाइड होगा या फिर ये वाला पॉइंट होगा, ये हम लोग आगे अभी डिस्कशन करेंगे। ठीक है, सिमिलरली इसको अगर देखा जाए, सो
ये क्या है, अगेन y इक्वल टू 0, इसमें एक इक्वेशन बनेगा और दूसरा जो इक्वेशन बनेगा दैट इज y इक्वल टू एक्स प्लस 1। सो इसको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लाइए। स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है x का पावर 1 है, y का पावर 1 है। सो स्टैंडर्ड फॉर्मेट, जो फॉर्मेट ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या होता है, दैट इज x बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1। सो इसका जब प्लॉटिंग आप करते हैं सो ये इस तरह का आता है, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, ठीक है। और ये जो इंटरसेप्ट आप देख रहे हो ना, ये डिस्टेंस, इसको हम लोग ए बोलते हैं और इसको हम लोग बी बोलते हैं। सो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाता है 0, बी, और इस पॉइंट जहाँ पर स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस को कट किया इसका ए, 0 होता है, ठीक है। सो इसको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में अरेंज कीजिए। सो एक्स माइनस वाई इक्वल टू -1 हो जाएगा। सो -1 से डिवाइड कर दीजिए। सो एक्स बाई -1 प्लस वाई बाई 1 हो जाएगा, डैट इज इक्वल टू 1। सो यहाँ पर अगर देखिएगा, सो एक हो गया ए का वैल्यू -1 और बी का वैल्यू 1 हो गया। इसका मतलब है कि ये जो स्ट्रेट लाइन है ये आपका एक्स और वाई एक्सिस को किस पॉइंट पर इंटरसेप्ट करेगा, देखिए मैं यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। इस तरह से एक्स का वैल्यू क्या है, देखिए एक्स इंटरसेप्ट इज -1। सो यहाँ पर -1 अगर है, ठीक है, सो इस तरह से कट करेगा और ये वाला y हो जाएगा, दैट इज द 1। सो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा 0, 1 और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा -1, 0। सो ये स्ट्रेट लाइन बनेगा जो गिवन है, ठीक है। देन रीजन फिर हम लोग डिस्कशन करेंगे, ठीक है। देन जो आपका जो थर्ड इनइक्वलिटी है उसमें जो इक्वेशन बनेंगे, एक तो बनेगा x इक्वल टू 0 और सेकेंड बन जाएगा x इक्वल टू 2, ठीक है। सो x इक्वल टू 0, अगेन मान लीजिए ये x एक्सिस है, ये y है। सो x इक्वल टू 0, सो x इक्वल टू 0 ये वाला लाइन हो जाएगा x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 2। सो ये वाला x इक्वल टू 2 हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। सो इस तरह से ये सारे इक्वेशन को हम लोग प्लॉट कर सकते हैं। अब रीजन पे आते हैं इंडिविजुअली कि इस इनइक्वलिटी के लिए रीजन क्या होगा, ठीक है। सो देखिए फिर से पैराबोला को ड्रॉ करते हैं, ठीक है। सो देखिए इस तरह से हमने पैराबोला को ड्रॉ कर दिया, दिस इज 0, 1, ठीक है। और ये पैराबोला हमारे पास हो गया, दैट इज एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई -1, ठीक है। अच्छा ये एक्स एक्सिस है, ठीक है। इस एक्स एक्सिस का इक्वेशन अभी क्या बताया मैंने, y इक्वल टू 0 है। सो y इक्वल टू 0 ये वाला है। सो y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सो y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मतलब क्या है, y 0 से ग्रेटर होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। सो y 0 से बड़ा कब होगा, इस लाइन से ऊपर, इस लाइन से ऊपर जो भी वैल्यू होगा वो y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 को सेटिस्फाई करेगा। y पॉजिटिव इस साइड होता है ना, 1, 2, 3, 4, नीचे -1, -2, ठीक है। सो y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ये ऊपर का रीजन होगा पूरा, ठीक है। सिमिलरली अगर देखा जाए एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई -1, सो इसके लिए y लेस देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये रीजन कौन सा होगा। सो ये रीजन जो होगा ये पैराबोला के नीचे वाला रीजन होगा, मीन्स ये इधर का रीजन होगा, ठीक है, ये वाला रीजन, ठीक है, नीचे पूरा, ठीक है। सो इसके नीचे पूरा और इसके ऊपर पूरा, तो कॉमन क्या होगा, कॉमन होगा बिटवीन दिस लाइन एंड दिस पैराबोला। जो भी सारे पॉइंट्स होंगे उसका कलेक्शन इस इनइक्वलिटी को, जो फर्स्ट इनइक्वलिटी है उसको सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। सो सारे पॉइंट का कलेक्शन क्या हो जाएगा, ये वाला रीजन हो जाएगा, ठीक है। और इसका टेस्टिंग अगर करना है तो टेस्टिंग करने के लिए लेट्स से इस रीजन में एक पॉइंट ले लीजिए, ठीक है, इस रीजन में पॉइंट लीजिए। इस रीजन का कोई एक पॉइंट अगर ले लीजिएगा, मान लीजिए यहाँ पर 0, 1/2 होगा, 0, 1/2 एक पॉइंट होगा, तो इसमें पुट कीजिए। इसमें पुट कीजिएगा तो y का वैल्यू हाफ लेस देन इक्वल टू x का वैल्यू 0, 1, ठीक है। सो देखिए हाफ इज लेस देन इक्वल टू 1, ये ट्रू है कंडीशन। सो ट्रू है, दैट मीन्स पैराबोला के नीचे वाला होगा और लाइन के ऊपर वाला। सो लाइन क्या है, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। सो y का वैल्यू इसमें क्या है, हाफ है। सो हाफ ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ट्रू है ये, ठीक है ना। सो ये बीच वाला लाइन होगा, समझ रहे हैं, ठीक है। सो अब देखिए सेकेंड में आते हैं। सेकेंड में भी सिमिलरली अगर हम लोग देखेंगे, ठीक है। सो दिस इज y इक्वल टू 0 और हमने बताया ये लाइन है, ठीक है, दिस इज y इक्वल टू एक्स प्लस 1। सो अब इनइक्वलिटी पे आते हैं, y लेस देन इक्वल टू एक्स प्लस 1, ठीक है। सो इसमें एक इजीली अवेलेबल पॉइंट हमारे पास है, ये वाला ऑरिजिन। सो इसमें ऑरिजिन पुट कीजिएगा। सो y का वैल्यू 0,
लेस देन इक्वल टू एक्स का वैल्यू 0 प्लस 1, ठीक है। सो दैट मीन्स 0 इज लेस देन इक्वल टू 1। ये कंडीशन फॉल्स है या ट्रू है? ये ट्रू है, ठीक है। सो ट्रू है, इसका मतलब इस लाइन के नीचे वाला पूरा रीजन होगा, ठीक है। और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, सो इसके ऊपर वाला पूरा रीजन मीन्स इस y इक्वल टू 0 से ऊपर का रीजन y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा, और इससे नीचे वाला जो रीजन होगा दैट इज y लेस देन इक्वल टू x प्लस 1, ठीक है। सो दोनों का जो कॉमन रीजन अगर निकालेंगे तो कॉमन रीजन सिर्फ हम लोग को इसके बीच वाला मिलेगा, ठीक है, इसके बीच का जो भी होगा, ठीक है। सिमिलरली जो थर्ड है हमारे पास x इक्वल टू 0, ये वाला हो गया, ये ऑरिजिन है। सो दिस इज x इक्वल टू 0 1 2 एंड दिस इज x इक्वल टू 2, ठीक है। x एक्सिस हो गया और ये y एक्सिस हो गया। सो x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, सो इससे बिगर हो जाएगा इसके राइट साइड का पूरा रीजन, और x लेस देन इक्वल टू 2, सो इसके लेफ्ट वाला पूरा रीजन हो जाएगा। सो कॉमन क्या होगा बच्चों? इसके बीच वाला हो जाएगा, ठीक है। सो अब हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को वो सारा पॉइंट इसमें कलेक्ट कर लेना है, वो कॉमन रीजन जो एक साथ इन तीनों इनइक्वलिटी को सेटिस्फाई करता हो, ठीक है, तीनों को, क्योंकि सेट फॉर्मेट में है, ठीक है। सो इसका मतलब ये है कि हम लोगों को इसका इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा, इन तीनों का इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा, ठीक है। दिस, इसका, इसका और इसका इंटरसेक्शन, ठीक है। सो इंटरसेक्शन जब हम लोग लेंगे बच्चों, सो क्या करना पड़ेगा हम लोग को? इन दोनों का, सॉरी, इनका, इनका और इनका, इन तीनों का हम लोगों को इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा। सो जब इंटरसेक्शन हम लोग लेंगे तो कॉमन रीजन हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। सो देखिए इंटरसेक्शन लेंगे हम लोग, सो एक साथ पहले क्या करना है, इन तीनों ग्राफ को जो है, तीनों प्लॉटिंग को क्लब कर देना है, मिला देना है, ठीक है। सो एक फ्रेश फिगर हम लोग बनाते हैं। सो देखिए ये पैराबोला हो गया y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। देन स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना था हम लोग को। सो स्ट्रेट लाइन कट किया यहाँ पर और यहाँ पर। सो स्ट्रेट लाइन हम लोग ड्रॉ कर देते हैं इस तरह से, ठीक है, ओके। अब देखिए स्ट्रेट लाइन पास कर रहा है इस पॉइंट से, सो कहीं ना कहीं यहाँ पर भी कट कर रहा है। सो इस स्ट्रेट लाइन को दैट इज y इक्वल टू एक्स प्लस 1 सॉल्व कर दीजिए इस पैराबोला के साथ, आपका ये पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। तो सॉल्व जब हम लोग करेंगे, ठीक है, सो देखिए सॉल्व यहाँ पर मैं कर देता हूँ। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, y इक्वल टू एक्स प्लस 1 है, दोनों को इक्वेट कर दीजिए। सो एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू एक्स प्लस 1। सो देखिए लेफ्ट साइड लाइए, x कॉमन लीजिए, x माइनस 1 इक्वल टू 0। सो डैट मीन्स x इक्वल टू 0 आएगा, ठीक है, और दूसरा वैल्यू हो जाएगा x इक्वल टू 1, ठीक है ना। सो ये दो पॉइंट पे कट करेगा। सो x इक्वल टू 0 तो यही वाला है, दिस इज x इक्वल टू माइनस 1, और x इक्वल टू 1 ये वाला पॉइंट आपका हो जाएगा, दैट इज x इक्वल टू, सॉरी, x इक्वल टू 1 ये वाला पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। सो मीन्स ये लाइन और ये पैराबोला आपस में एक दूसरे को इंटरसेप्ट करेंगे इस पॉइंट पे जिसका कोऑर्डिनेट है 0,1 इस पॉइंट का, ठीक है, और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा, एक वैल्यू 1 हो जाएगा और दूसरा वैल्यू क्या हो जाएगा y का, इस 1 को पुट कीजिएगा। सो y इक्वल टू एक्स प्लस 1 है ना, सो दैट इज 1 प्लस 1 ये 2 हो जाएगा। सो दैट मीन्स जो कोऑर्डिनेट हमारे पास आएगा x का वैल्यू 1, y का वैल्यू 2। सो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 1,2, ठीक है। अब सिमिलरली जो थर्ड लाइन था हमारे पास, एक तो x इक्वल टू 0 यही हो गया, ये वाला, ठीक है, x इक्वल टू 0 है ये लाइन, y एक्सिस है ये, ठीक है। और थर्ड लाइन जो है x इक्वल टू 2, सो x इक्वल टू 2 यहाँ पर मान लीजिए, सो इस तरह से, ठीक है, x इक्वल टू 2। तो x इक्वल टू 2 यहाँ पे कट कर रहा है, ठीक है। सो इसके और इसके बीच वाला रीजन, देन फर्दर फिर इस लाइन से नीचे वाला और इस y इक्वल टू 0 से ऊपर वाला रीजन और इन दोनों के बीच वाला, तीनों का इंटरसेक्शन हम लोगों को लेना है, ठीक है। सो तीनों का जब इंटरसेक्शन हम लोग लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये रीजन ये वाला होगा, ठीक है। सो दिस रीजन, ये रीजन मैं लिख देता हूँ, ये O मैंने लिया है, इसको A मान लेते हैं, इसको B मान लेते हैं, इसको C मान लेते हैं इस पॉइंट को, ठीक है, इसको D मान लेते हैं, ठीक है, इसको E मान लेते हैं। सो रीजन क्या हो जाएगा, रीजन इज O A B C D
ई ओ, ये रीजन हो जाएगा। ठीक है, और इस रीजन का हम लोगों को एरिया निकाल देना है। ठीक है, सो अब देखिए निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों को एक स्ट्रिप कंसिडर करना पड़ेगा। सो देखिए हम लोग जो फॉर्मूला इसमें यूज़ करेंगे इंटीग्रेशन वाई डी एक्स का यूज़ करेंगे। क्यों वाई डी एक्स करेंगे, देखिए अगर यहाँ पर एक स्ट्रिप लिया जाए, ठीक है, जिसका थिकनेस डी एक्स हो, ठीक है, और एक पॉइंट लें जो पैराबोला पर एक्स कॉमा वाई हो, सो क्या हो जाएगा, ये वाई होगा वर्टिकल लेंथ और ये डी एक्स होगा। क्यों, क्योंकि अगर यहाँ पर एक पॉइंट मानते हैं एक्स कॉमा वाई, सो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा और ये वर्टिकल डिस्टेंस वाई हो जाएगा। सो इस स्ट्रिप का एरिया क्या होगा, ये थिकनेस डी एक्स इंटू वाई। ठीक है, सो स्ट्रिप एरिया जो है, स्ट्रिप एरिया दैट इज द स्मॉल एरिया, है ना, स्मॉल एरिया, ये क्या हो जाएगा, इक्वल टू वाई डी एक्स। ठीक है, सो टोटल एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे, इस dx को वेरी करेंगे। सो dx को वेरी कर देंगे हम लोग x1 से x2 तक। ठीक है, सो ये फॉर्मूला हम लोगों का हो जाएगा इंटीग्रेशन के लिए एरिया। ठीक है, अब एरिया क्या होगा, इसमें दो अलग अलग एरिया है। देखिए इस एरिया को ध्यान से, एक एरिया तो आपके पास ये वाला निकालना है, दिस एरिया। ठीक है, ये वाला एरिया जो देख रहे हैं, देखिए, ठीक है, इसको निकालना है। और सेकेंड एरिया ये वाला है। ठीक है, सो सबसे पहले जब इस एरिया को निकालेंगे, सो इसमें y का वैल्यू पैराबोला, चूंकि ये जो y वेरी करेगा अकॉर्डिंग टू पैराबोला करेगा, सो y जो हो जाएगा ये पैराबोला से हम लोग ले लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, सो इस एरिया को जब निकालिएगा, सो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन x1 इक्वल टू 0 टू x2 इक्वल टू 1, y इज एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स। ठीक है, सेकेंड जब इस एरिया को कैलकुलेट करेंगे, सो इसमें भी वही काम करना है, एक स्ट्रिप लेंगे dx। ठीक है, इस पर एक पॉइंट लेंगे हम लोग लाइन पर, दैट इज x कॉमा वाई। सो ये वर्टिकल लेंथ y हो जाएगा और ये dx हो जाएगा। सो इंटीग्रेशन ऑफ y dx फ्रॉम x1 इक्वल टू 1 टू x2 इक्वल टू 2। ठीक है, सेकेंड जो इंटीग्रेशन होगा हमारे पास इस तरह से हो जाएगा, x1 इक्वल टू 1 टू x2 इक्वल टू 2। ठीक है, और y को कैसे वेरी करेंगे, y वेरी कर रहा है इस लाइन पर ना, सो y इक्वल टू एक्स प्लस 1 हो जाएगा, x प्लस 1। ठीक है, dx, इस इंटीग्रेशन को हम लोग को यूज कर लेना है। और ये इंटीग्रेशन जो है, दिस इज x1 इक्वल टू 0, ठीक है, टू x2 इक्वल टू 1, देन y का वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस 1 होगा और dx हो जाएगा। ये पैराबोला के लिए। ठीक है, पैराबोला और लाइन के बीच का। ठीक है, सो फर्स्ट एरिया इज दिस वन एंड सेकेंड इज दिस वन। आप क्या क्या करना है, आपको इन दोनों को ऐड कर देना है। ठीक है, सो जो टोटल एरिया होगा इन दोनों का इंटीग्रेशन का सम कर देना है। ठीक है ना, सो देखिए निकालते हैं अभी हम लोग टोटल एरिया। सो टोटल और नेट एरिया इज इक्वल टू, इंटीग्रेशन कर देते हैं 0 टू 1, देन एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स, ये वाला, देन प्लस 1 टू 2 एक्स प्लस 1 डी एक्स। ठीक है, ये आपका एरिया हो जाएगा। सो अभी देखिए क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1, सॉरी एक्स स्क्वायर डी एक्स है, सो क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब बाई 3 हो जाएगा, देन प्लस एक्स हो जाएगा, लोअर लिमिट इज 0, अपर लिमिट इज 1, प्लस एक्स डी एक्स, सो एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस डी एक्स को इंटीग्रेट करेंगे, एक्स आएगा 1 से 2। ठीक है, सो अब क्या करना है, सबसे पहले इसमें अपर लिमिट पुट कीजिए। सो अपर लिमिट पुट कीजिएगा 1/3 प्लस 1। ठीक है, उसके बाद लोअर लिमिट इसमें पुट कीजिएगा, 0 प्लस 0 इज 0, सो उसको यूज नहीं है। सो अभी इसमें अपर लिमिट पुट कीजिए, 2 का स्क्वायर 4/2 इज 2 प्लस 2। ठीक है, देन लोअर लिमिट पुट कीजिए, सो माइनस साइन आएगा, सो 1/2 प्लस 1। ठीक है, सो ये वैल्यू हो गया आपके पास 4/3 फर्स्ट वन, देन प्लस 2 + 2 4 माइनस 3/2। ठीक है, सो ये 4/3 हो गया, देन प्लस देखिए 8 - 3, सो इट इज 5/2। एलसीएम लीजिए, 6 हो गया, ये 8 हो गया, प्लस 15 हो गया, सो इट इज 23/6। एरिया कितना आ जाएगा, 23/6 स्क्वायर यूनिट। ये आपका नेट एरिया आएगा। ठीक है, और ये वो एरिया है जो इन तीनों इनइक्वलिटी को एक साथ सेटिस्फाई कर रहा है। दैट मीन्स इस तीनों इनइक्वलिटी का इंटरसेक्शन।
ये कॉमन एरिया, ठीक है, क्या है ये, कॉमन एरिया है ना, यहाँ लिख देता हूँ कॉमन एरिया, ठीक है। सो आई होप समझ में आ गया होगा कि इस तरह का अगर कंडीशन वाला आपको दिया है या इनिक्विटी का कलेक्शन है और उनका कॉमन एरिया निकालना है तो किस तरह से हम लोग निकालेंगे, ठीक है, ठीक है। और रीजन का टेस्टिंग अगर करना है तो किस तरह से हम लोग टेस्टिंग करेंगे ये भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है।